देश के अनेक राज्यों में एसआईआर हो रहा है। बहुत सारे लोग एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग लगता है कि एसआईआर होने से घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कड़वी सच्चाई यह है कि जिस राज्य में एसआईआर होता है, घुसपैठिए वो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाते हैं जहां एसआईआर नहीं हो रहा है। चूंकि एसआईआर पूरे देश में एक साथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए घुसपैठिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से आ जा रहे हैं। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो घुसपैठिए उत्तर प्रदेश भाग आए, झारखंड चले गए, बंगाल चले गए, असम चले गए। अब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है तो घुसपैठिए झारखंड चले आ रहे हैं और वापस फिर से बिहार चले जा रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एसआईआर के दौरान घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम कटता है, घुसपैठियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। एसआईआर के दौरान केवल और केवल वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जा रहा है। घुसपैठियों का आधार जब्त नहीं हो रहा है, घुसपैठियों का राशन कार्ड जब्त नहीं हो रहा है, घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस उनको सीज नहीं किया जा रहा है, घुसपैठियों का जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के रखा वो सीज नहीं हो रहा है, घुसपैठियों का जो जनधन खाता खुला हुआ है उसको बंद नहीं किया गया, जो घुसपैठियों को मुफ्त में राशन मिल रहा है उसको बंद नहीं किया गया, जो घुसपैठियों ने अपना फर्जी कागज बनवा बनवा के मकान ले लिया है वो खाली नहीं कराया गया। एसआईआर के दौरान घुसपैठियों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जा रहा। एसआईआर के दौरान केवल और केवल वोटर लिस्ट को चेक किया जा रहा है और जहां पे डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है उनका नाम निकाल दिया जा रहा है। तो कुल मिला के केवल घुसपैठियों का वोटिंग का राइट खत्म हो रहा है। घुसपैठिए भाग नहीं रहे, गिरफ्तार नहीं हो रहे। हाँ, थोड़े बहुत 10, 20, 50 दिख जाते हैं कभी बंगाल के बॉर्डर पे जाते हुए, वो सिंपल सिंबॉलिक है, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। जहां 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में रह रहे, उसमें से अगर 5,000 चले भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत घुसपैठ मुक्त हो गया। घुसपैठ खत्म करने के लिए सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। और घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में अवैध रूप से घुसपैठ करने और घुसपैठियों की मदद करने, घुसपैठियों के कागज बनाने को जघन्य अपराध घोषित किया है। चीन में भी घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है। सिंगापुर में भी घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है। अमेरिका में भी घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है। आपके फ्रांस में भी अब उन्होंने कानून बना दिया है कि घुसपैठ करना अपराध है। पहले तो हालांकि मानवाधिकार के नाम पे वो घुसपैठियों की आने दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी कानून बना दिया है। भारत में आज भी जो फॉरेनर एक्ट चल रहा है 1946 का, उसके कारण 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए। हमने नया कानून तो बना दिया 2025 में, लेकिन उसमें हमने घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। हमने नया कानून तो बना दिया, लेकिन उसमें कोई टाइमलाइन सेट नहीं किया कि भाई घुसपैठिए 3 महीने का टाइम है और 6 महीने का टाइम है, इसमें चले जाएं, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो उनको आजीवन कारावास होगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उनकी नागरिकता खत्म होगी। ये हमने प्रावधान नहीं किया। आज भी जो घुसपैठिए आधार बनवा के बैठे हुए हैं उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा तो कानून खुद ही कहता है कि आदमी भारत का रहने वाला हो या पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, म्यांमार का हो, बांग्लादेश का हो, कुकी हो या कोई श्रीलंका का रहने वाला हो, उसको आधार मिलेगा। ये तो कानून खुद ही कह रहा है। तो वो सारे घुसपैठिए अपना आधार लेके बैठे हुए, उनके ऊपर उनका आधार तो जब्त हुआ नहीं, उनके आधार बनवाने की कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, क्योंकि कानून तो खुद ही कह रहा है आधार बन सकता है। और वही आधार दिखा के घुसपैठियों ने 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर उन्होंने 2-3 हजार रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। फिर जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया फिर 2-3 हजार रुपए दिया, उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया। फिर घुसपैठियों ने जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3-4 हजार रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। तो आज की डेट में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम कटा है, बाकी घुसपैठियों की कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो रह रहे हैं भारत में। बस इतना हो रहा है कि जहां एसआईआर होता है उस राज्य को छोड़ के बगल वाले राज्य में चले जा रहे हैं। जहां एसआईआर शुरू हो रहा है वहां पे जहां मैदानी इलाका है वहां से छोड़ के वो नदियों किनारे चले जा रहे हैं, पहाड़ियों किनारे चले जा रहे हैं। जैसे उत्तराखंड है, अब एसआईआर हो रहा है, इतने जंगल है, इतने घने घने जंगल है, इतनी वहां पहाड़ियां हैं, वहां जाके कोई थोड़ी ढूंढ रहा है कि यहाँ जंगलों में कौन बैठा है, पहाड़ियों कौन बैठा है, नदियों किनारे कौन बैठा है। वो घुसपैठिए शिफ्ट होकर चले गए। तो अगर वास्तव में भारत को घुसपैठ मुक्त बनाना है तो सबसे पहले आपको घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित करना होगा। बीएनएस में नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना एक सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। आज की डेट में हमारे कानून में, किसी भी कानून में फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना और बनाना ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर वाले 2-2 हजार में आधार बनाते जा रहे हैं। चूंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध नहीं है, तो तहसील का दलाल 2-2 हजार रुपए लेके राशन कार्ड बनवा रहा है। न भ्रष्टाचार जघन्य अपराध है, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और
जघन्य अपराध है तो नगर निगम का दलाल 3,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दे रहा है। न भ्रष्टाचार जघन्य अपराध है, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध है, तो आरटीओ ऑफिस का दलाल आराम से 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे रहा है। तो घुसपैठियों के पास ज्यादा कागज हैं, जो भारत के लोग रहने वाले हैं हमसे ज्यादा कागज घुसपैठियों ने बना लिया। और हमारे जो कागज हैं वो तो फिर भी दाएं बाएं रखे रहते हैं। हमारा आधार कहीं और पड़ा रहता है, राशन कार्ड कहीं और पड़ा रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं और पड़ा रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट कोई और पड़ा रहता है। अगर कोई आके बोले जी अपने कागज दिखाओ, तो हमें अपना कागज 5-6 कागज दिखाने में कम से कम 2 घंटा लगेगा, क्योंकि हमारे सारे कागज अलग अलग जगह पड़े हुए। घुसपैठिए 5-5, 6-6 कागज बनवा के बैठे हुए और सारा का सारा कागज एक साथ रखे हुए हैं। कोई व्यक्ति आए और फट से 5 कागज दिखा देंगे, और ये दिखा रहे हैं, ये एसआईआर के दौरान भी वो कागज दिखा रहे हैं। तो ये अस्थायी समाधान नहीं है। अगर वास्तव में घुसपैठ का अस्थायी समाधान करना है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलना पड़ेगा और इस कानून में लिखना पड़ेगा, जो व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा या बनवाएगा उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होगा, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होगा। तब जाके रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि पार्षद जो बनना चाहते हैं, जो प्रधान बनना चाहते हैं, वही घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वही घुसपैठियों का आधार बनवा रहे हैं, वही घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वही घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, वही घुसपैठियों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वही घुसपैठियों को अपने अपने एरिया में बसा रहे हैं। क्योंकि पार्षद और प्रधान का चुनाव 100 वोट से डिसाइड होता है, 50 वोट से डिसाइड होता है। तो जिनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के जीतना है, वो आराम से अपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में 50-100 घुसपैठियों को ला रहे हैं, बसा रहे हैं, उनके सारे कागज भी बनवा रहे हैं, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1950-51 वाला महाघटिया है, सड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो चोर बदमाश उचक्का हो, गुंडा बदमाश मवाली हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न मैक्सिमम एज लिमिट है, न कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है। तो अनपढ़ अनाड़ी गुंडे बदमाश भी घुसपैठियों को बसा रहे, अपना वोट तैयार कर रहे हैं, वोट बैंक तैयार करके चुनाव में जा रहे हैं। और इस चुनाव में इसलिए भी लड़ना चाहते हैं, दूसरा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत फायदेमंद धंधा है। साइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, जैसे पार्षद बन जाते हैं स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, फॉर्च्यूनर भी खरीद लेते हैं, बोलेरो भी खरीद ले रहे हैं, और बुलेट भी आ रही है। साइकिल से चल रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, और जैसे ही वो प्रधान बन गए उसके बाद उनकी बोलेरो, स्कॉर्पियो, पजेरो सब आ जा रही है, बुलेट भी आ जा रही है। इतना फायदेमंद धंधा है पार्षद और प्रधान बनना। तो सांसद विधायक बनना तो छोड़िए, उसमें बहुत बड़ी चीज है, उसमें तो 100 पेट्रोल पंप हो जा रही है, 100 जो है बढ़िया फार्म हाउस इकट्ठे हो जा रहे हैं, मकान दुकान सब होता है, विधायक सांसद बनते हो जा रहा है। तो ये जब तक करप्शन सीरियस क्राइम नहीं है तब तक हर व्यक्ति चाहेगा कैसे भी करके एन के एन प्रकार वो सांसद विधायक बने, पार्षद प्रधान बने। और उसी लिए वो घुसपैठियों की मदद ले रहा है, क्योंकि भारत के लोग तो आपस में बटे रहते हैं, कुछ इधर देंगे, कुछ उधर देंगे, कुछ उधर देंगे। और घुसपैठिए जिसको वोट करते हैं एक मुश्त वोट करते हैं। इसलिए बंगाल में देख लीजिए, कई सारे विधायक हैं, बाबर हुमायूं तुगलक नाम के वहां विधायक हैं, वो सबके घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि उनको एक मुश्त वोट मिल जाती है घुसपैठियों की। बाकी जो भारत के लोग रहने वाले हैं वो तो दिमाग लगाते हैं, इसको वोट करेंगे, उसको वोट करें, इस पार्टी को करें, उस पार्टी को करें। घुसपैठियों का केवल एक ही टारगेट है, जो उनका डॉक्यूमेंट बनवाएगा, जो उनको शरण देगा, जो उनको झुग्गी के बदले मकान देगा, जो उनको मुफ्त में राशन दिलवाएगा, उसको वोट करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। और इसी का फायदा ये हो रहा है कि घुसपैठिए यहां बसते चले जा रहे हैं। तो घुसपैठ रोकना है, आधार एक्ट बदलना पड़ेगा। ये जो हमने सबको बंदर बांट कर रखा है आधार का, कि कोई देसी विदेशी हो, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, सबको आधार बनाने के लिए हमने जो छूट दे रखा है, इस एक्ट को बदलना पड़ेगा। जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनकी सिटीजनशिप खत्म करना पड़ेगा। जब तक सिटीजनशिप खत्म करने का कानून नहीं बनेगा, जब तक 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी अराजकता कम नहीं होगी, कोई भी देश विरोधी कार्य बंद नहीं होगा। ये 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है हमने बना तो दिया, सबको नागरिकता मिल रही है, लेकिन किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। न किसी अलगाववादी की, न आतंकवादी की, न जिहादी की, न उन्मादी की, न पत्थरबाजी, किसी का अब तक सिटीजनशिप गई नहीं। ऐसा सड़ा हुआ कानून है। तो अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और घुसपैठ मुक्त बनाना है, तो आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलना पड़ेगा, बेनामी ट्रांजेक्शन को रोकना पड़ेगा, FCRS जो विदेशी फंडिंग हो रही है उसको भी रोकना पड़ेगा, जो बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। आपका फॉरेनर एक्ट में संशोधन करके घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और आपको BNS में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, तब जाके घुसपैठ रुकेगी। नहीं तो SIR के जरिए भारत घुसपैठ मुक्त नहीं हो सकता। SIR से केवल घुसपैठियों को वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, घुसपैठिए यहीं रहेंगे और संख्या उनकी बढ़ेगी। आज नहीं तो कल पॉलिटिकल पार्टियां उनको मान्यता देंगी, उनके वोट की खातिर उनको सारी सुविधाएं देंगी।